हार्दिक स्वागत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष विजन है कि 2047 जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। विकसित भारत 2047 इस मिशन को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत द्रुत गति से कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात की है, 4 जातियों की बात की है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चारों को समाहित करते हुए 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, यह हम सबका लक्ष्य है। ज्ञान में दूसरा शब्द वाय युवा को परिलक्षित करता है। युवा का विकास, युवा का कल्याण, युवा के अधिकारों का संरक्षण और उसके साथ साथ युवाओं में कर्तव्य बोध। इस देश का युवा समृद्धशाली हो, शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो और वो अपनी शारीरिक, मानसिक हर एक दक्षता को इस देश के नवनिर्माण में, विकसित राष्ट्र को बनाने में लगाए। यही हम सबका लक्ष्य है। विकसित भारत 2047 की थीम को लेकर दिल्ली में 28वां राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस युवा उत्सव के लिए विभिन्न चरणों में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विकसित भारत 2047 के विजन को केवल किसी कमरे में बैठकर बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है। इसलिए उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक ऐसा प्रकल्प शुरू किया और उसको लेकर अलग अलग प्रदेशों में, बल्कि हर प्रदेश में 4 चरणों में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें से 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। चौथा चरण, जैसा मैंने कहा कि जो युवा उत्सव, राष्ट्रीय युवा उत्सव 11-12 तारीख को दिल्ली में होगा, उसमें चतुर्थ चरण होगा। डिजिटल क्विज जो कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक माय भारत पोर्टल के माध्यम से देश भर में आयोजित की गई। उसमें युवाओं को डिजिटल क्विज में हिस्सा लेना था। पूरे देश में हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इस विकसित भारत यंग लीडर्स प्रोग्राम में सबसे ज्यादा सहभागिता मध्य प्रदेश की रही। हम देश में नंबर 1 आए हैं। हमारे प्रदेश के लगभग 1,79,000 युवाओं ने माय भारत पोर्टल में रजिस्टर करके 2047 का हिंदुस्तान कैसा होगा, इसमें अपनी सहभागिता विचारों के माध्यम से देने का निश्चय किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि देश में हम नंबर 1 हैं। प्रथम चरण में डिजिटल क्विज हुई जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हुई। द्वितीय चरण में निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई, जिसमें 10 टॉपिक पर ऑनलाइन निबंध, लगभग 1986 निबंध इसमें प्राप्त हुए और 25 प्रतिभागियों ने, इस प्रकार से कुल 250 प्रतिभागियों का राष्ट्रीय स्तर पर, हर एक विषय में 10 प्रतिभागी थे, तो ऐसे 250 प्रतिभागी का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया। तृतीय चरण में जो 250 युवा थे, उन युवाओं में से हमने 45 को चुना। मतलब टोटल मिलाकर 179 ने पार्टिसिपेट किया
प्रथम चरण में, उनमें से 250 का चयन हुआ और 250 में से 45 का चयन हुआ। एक पूरा क्रमबद्ध तरीके से हमने इस पूरे कार्यक्रम को निष्पादित किया और ये 45 युवा 11 और 12 जनवरी को भारत मंडपम दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद स्थापित करेंगे, अपने विचारों का विचार आदान प्रदान करेंगे। ये विकसित भारत यंग लीडर प्रोग्राम का आयाम था। उसके साथ ही युवा उत्सव में सांस्कृतिक और अपनी अलग अलग विधाओं को प्रदर्शित करते हुए प्रतिभागियों का चयन भी करने का निर्णय केंद्रीय युवा कल्याण विभाग ने किया था और आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनका फिजिकल और उसके साथ साथ बाकी जो उनका एग्जाम की तैयारी है उसको लेकर हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे और उसका नाम हमने पार्थ योजना किया है, जिसमें हम हर संभागीय मुख्यालय पर इसका प्रथम चरण में केंद्र रखेंगे, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री में जो रोजगार के अवसर है उसके लिए शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण के साथ साथ जो परीक्षा का गाइडेंस होता है वो भी वहां पर उपलब्ध किया जाएगा। क्योंकि इसकी सीरियसनेस बनी रहे इसलिए बहुत ही कम मिनिमम शुल्क पर इसमें हम दाखिला देंगे। फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर एग्जाम तक की ट्रेनिंग चयनित हमारे प्रशिक्षक देंगे। जो प्रशिक्षक होंगे वो जो हमारे ट्रेनिंग करेंगे, जो फिजिकल टेस्ट है वो बीपीएड और बीपी और एनआईएस के जो डिप्लोमा या राज्य स्तरीय जो एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। और जो लिखित प्रतियोगिता लिखित जो परीक्षा है उसमें सामान्य ज्ञान, मैथ्स और इंग्लिश, इनके लिए भी हमारे गेस्ट फैकल्टी रहेंगे जो कि एक समाहित रूप से युवाओं को ये ट्रेनिंग देंगे। आपने इस बात को जरूर देखा होगा, मीडिया जगत के माध्यम से भी हम बहुत बार खबर देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसे कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पर उसमें बहुत ज्यादा फीस भी लगती है और उसमें युवाओं को बहुत दिक्कत भी आती है। हमने ऐसा विचार किया क्योंकि मध्य प्रदेश में खासकर संभागीय स्तर पर हमारे बहुत ही अच्छे एथलेटिक्स के ट्रैक है, बहुत अच्छे हमारे खेल के मैदान हैं। उन मैदानों में समुचित तैयारी युवा कर सकते हैं और उसके साथ साथ लिखित परीक्षा की भी हम उसमें तैयारी करेंगे। उसके साथ ही देश में माय भारत पोर्टल है जिसका संचालन केंद्रीय युवा और खेल विभाग करता है। हम उसके साथ सिंक्रोनाइज करके, उसके साथ सिंक करके हमारा एक मध्य प्रदेश का भी मेरा युवा एमपी पोर्टल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश के युवाओं को उसमें रजिस्टर करके इस तरह की हर तरह की जो जानकारी है वो भी उपलब्ध कराएंगे और उनको मध्य प्रदेश में हर स्तर पर हमारे साथ जोड़ेंगे। 7 विधाओं में लोकगीत, लोक गायन, पेंटिंग, भाषण, विज्ञान मेला, कहानी लेखन और कविता लेखन, ऐसे 7 विधाओं में भी इसी तरह से चयन प्रक्रिया की गई थी। मतलब पहला एक आयाम जिसमें कि यंग लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम था और उसके साथ साथ अलग अलग विधाओं के युवाओं का चयन भी इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से किया गया, जिसमें हमने राज्य स्तरीय जो राष्ट्रीय स्तर का युवा उत्सव था उसी जैसा हमने राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया, जो कि कल 6 जनवरी से शुरू हुआ। 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा उत्सव राज्य युवा उत्सव हमने आयोजित किया। कल 6 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन हुआ और आने वाले कल 8 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका समापन होगा। उसमें 10 संभागों के लगभग 350 प्रतिभागी इन 7 विधाएं जो मैंने बताए, लोक गायन से लेकर और भाषण प्रतियोगिता तक, इसमें लगभग 350 युवाओं ने भाग लिया। इन 7 विधाओं के प्रतिभागी
में से हम फिर 45 लोगों का चयन करेंगे और वो 45 लोग 11-12 तारीख को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जाएंगे। मतलब 45 लोग यंग लीडर्स प्रोग्राम के अंतर्गत और 45 लोग सांस्कृतिक वर्ग के, इस टोटल मिलाकर 90 युवाओं को हम दिल्ली भेजेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय युवा उत्सव में करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम में हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में देश में नंबर 1 स्थान पाया है। जैसा मैंने पहले दिन जब इस खेल और युवा कल्याण विभाग का कार्यभार संभाला था, तो हमने यही कहा था कि खेल के साथ साथ युवा कल्याण, ये हमारा मुख्य मंतव्य है, इस विभाग का एक बड़ा मोटिव है। तो युवा कल्याण के लिए हमने अलग अलग स्तर पर कार्य किए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है पार्थ। पार्थ मतलब पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना। पार्थ PARTH, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना। हम देखते हैं कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा युवा का वर्ग पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए प्रयास करता है, पर उसको सही रूप में फिजिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बहुत दिक्कत होती है। हमारे युवा कल्याण विभाग ने यह निश्चित किया है कि हम संभागीय स्तर पर पहले चरण में इस तरह के पार्थ योजना के अंतर्गत हमारे जो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसका उपयोग करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित करेंगे। हमारा तैयार है, उसकी लॉन्चिंग बची है कुछ, क्योंकि अभी हाल ये युवा उत्सव जो राष्ट्रीय युवा उत्सव है उसके बाद ही केंद्र सरकार के साथ हम उसको सिंक कर पाएंगे। युवा प्रेरक जो अभियान स्टार्ट होने वाला है, इसमें जो प्रेरक हैं उन तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या होगी? ये जो हमने बोला MP युवा पोर्टल है, इसके माध्यम से ही होगा। कल इसका अभियान होगा और इसका जन जागरण करेंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे, जो बहुत सफल युवा हैं उनको इस बात तक उनका संदेशा पहुंचाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या किसी का नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा सर जी? क्या किसी का नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कांटेक्ट में? हाँ जी, मैंने बोला ना, पोर्टल के माध्यम से करेंगे और संभाग के जो जिले हैं वो सभी उसमें आ सकते हैं। तो पार्थ योजना जो शुरू होने जा रही है संभाग स्तर पर, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, खेल प्रशिक्षक अच्छे हैं, लेकिन सेना की भर्ती के लिए अलग प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। जिस तरह की जरूरत पड़ेगी वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही हमने बोला ना कि जो उसमें उस प्रशिक्षण के लिए, उस परीक्षा के लिए जो आहर्ताएं सुनिश्चित करने की जो ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम दे देंगे। सर, हर संभाग में कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी? देखिए, ये तो उस संभाग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग जगह अलग अलग होगा। और क्योंकि अभी ये शुरुआत है तो ये कहना अभियान बहुत उचित भी नहीं रहेगा और सही समय भी नहीं है कितने बच्चे आते हैं, पर अधिक से अधिक जितने आएंगे हम लगभग उन सबको समाहित करेंगे, क्योंकि संभागीय स्तर पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है। और अभिनव योजना की शुरुआत भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से करकमलों से करने का निर्णय लिया है। युवाओं को यदि हम रोजगार के रूप में यदि वर्गीकृत करें तो 2 तरह के युवा हैं। एक तो वो जो कि रोजगार के लिए आकांक्षी हैं, अपनी शिक्षा के बाद रोजगार के अवसर के लिए प्रेरित होना चाहते हैं, रोजगार के अवसर पाना चाहते हैं। उसके लिए तो हम अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसा हमने कल बताया कि कल हम पार्थ योजना की शुरुआत कर रहे हैं। ये पहली योजना, इसको लेकर हम रोजगार के नए अवसर सृजित हो सके उस पर भी काम करेंगे। पर कल एक हम सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने के लिए वो युवा जो ऑलरेडी अच्छा रोजगार पा चुके हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, या वो बिजनेस में जुड़े हों। स्टार्टअप में हम देखते हैं बहुत युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम देखते हैं बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अच्छी फैक्ट्री चलाते हैं। बहुत अच्छे युवा हैं जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा रोजगार मिला है। हम उन सब युवाओं को अंगीकृत करते हुए, एक सूत्र में बांधते हुए
एक नए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम हम दे रहे हैं युवा प्रेरक, MPYP, मध्य प्रदेश युवा प्रेरक। उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, आप जैसे युवा भी, जो कि आगे आने वाले समय में अपने माध्यम से युवाओं को सामाजिक उत्तरदायित्व और उनके भविष्य के सही निर्धारण की प्रेरणा दे सकते हो, उनको प्रेरक कर सकते हो। बेसिकली मेंटर जिसको हम बोलते हैं, ये मेंटर बनाने के लिए एक हम प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें वो युवा जुड़ेंगे जो चाहते हैं कि वो जिंदगी में जो उन्होंने सफलता प्राप्त की है उस ज्ञान को वो और आगे बढ़ा सके। उसके लिए MPYP हम एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमने युवा आज मैं खेल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि हमारे विभाग का जो दूसरा आयाम है मैं केवल उसी पर बात कर रहा हूं। युवा कल्याण के लिए हमने विगत 1 वर्षों में अनेक काम किए हैं। केंद्र सरकार के आदेश पर हमने बहुत ही व्यवस्थित तिरंगा यात्रा निकाली। हमने माय भारत पोर्टल में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का काम किया। हमने संविधान यात्रा निकालकर जन जागरण करने का कार्य किया। आगे आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में युवा कल्याण को लेकर हम बहुत विस्तृत रूप से हमारा विस्तार करेंगे। खेल का उन्नयन, खेल खिलाड़ी और खेल मैदान, इसका उन्नयन ये हमारी प्राथमिकता है और उसके साथ साथ युवा कल्याण भी हमारी प्राथमिकता है। और युवा मतलब कॉलेज में पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला, किसान युवा, मजदूर युवा, साइंटिस्ट युवा, हर एक युवा हमारे टारगेट सेगमेंट में है। उसको हम समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी टीटी नगर स्टेडियम में इसी प्रांगण में दोपहर में 12 बजे राज्य स्तरीय युवा उत्सव का समापन करेंगे और इस अवसर पर हम हमारे 2 बहुत महत्वपूर्ण आयाम की शुरुआत करेंगे। एक हमारी पार्थ योजना जिसके माध्यम से हम पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री में भर्ती होने वाले युवाओं को ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत करेंगे और उसके साथ ही MPYP मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान की भी हम शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।